जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। कृष्ण और सुदामा की आपने कई कहानियां सुनी होगी, कई कहानियां पढ़ी होगी। कलयुग में सुदामा का अर्थ गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए लगाया जाता है, यानी कि सुदामा जी गरीब के पर्यायवाची बन चुके हैं। भाई ये तो सुदामा है यानी गरीब है, लेकिन सुदामा जी गरीब क्यों थे या गरीब क्यों हुए, इसके पीछे की कहानी बहुत ही कम लोग जानते हैं। आखिर क्यों सुदामा जी को गरीबी मिली, आखिर क्यों सुदामा इतने निर्धन थे। चलिए आज इस वीडियो में हम आपको सुदामा की गरीबी के पीछे क्या कारण था उस कहानी को शेयर करने जा रहे हैं। बड़ी ही रोचक कहानी है और आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। ये सच्ची कहानी है, सच्ची घटना है कि आखिर क्यों सुदामा गरीब थे। तो आइए शुरू करते हैं। तो कृष्ण सुदामा की दोस्ती सभी को मालूम है। सुदामा जी कृष्ण के अनन्य भक्त थे, अनन्य भक्त। उस समय की बात है, एक ब्राह्मणी थी, बेहद गरीब, बेहद निर्धन, भिक्षा मांगकर जीवन यापन किया करती थी। एक दिन ऐसा निकला कि उस गरीब ब्राह्मणी को 5 दिनों तक किसी ने भी भिक्षा नहीं दी। 5 दिनों तक वो भूखी प्यासी रही। केवल पानी पीकर, भगवान का नाम लेकर वो सो जाया करती थी। उसने बहुत कोशिश की कि उसे भिक्षा मिल जाए, मगर उसे भिक्षा नहीं मिली। 6ठे दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चने मिले, मात्र 2 मुट्ठी चने। अपनी कुटिया पर, अपनी झोपड़ी तक पहुंचते पहुंचते उस बुढ़िया को, उस ब्राह्मणी को रात हो गई। ब्राह्मणी ने सोचा अब रात में चना खाना उचित नहीं है, तो मैं सुबह प्रातःकाल भगवान वासुदेव को भोग लगाकर इन चनों को खा लूंगी। और ऐसा सोचकर ब्राह्मणी ने चनों को कपड़े में बांधकर रख दिया और भगवान वासुदेव का नाम जपते जपते सो गई। समय बड़ा बलवान होता है। ब्राह्मणी के सोने के बाद कुछ चोर चोरी करने की नीयत से उसकी कुटिया में आ गए। और वो बेचारी ब्राह्मणी तो गरीब थी, उसके पास क्या था, मगर चोर तो चोर ही होते हैं। उन्होंने इधर उधर बहुत कुछ ढूंढा, मगर कुछ मिला नहीं। आखिर चोरों की नजर चनों से बंधी उस पोटली पर पड़ गई। चोरों ने सोचा कि जरूर इस बुढ़िया ने अपने सोने के सिक्के, हीरे मोती सब कुछ इसमें बांध रखे होंगे। तो इतने में ब्राह्मणी जाग गई और शोर मचाने लगी। चोरों ने देखा कि इसी में कुछ है, तभी ये बुढ़िया इतना शोर मचा रही है। तो चोरों ने वो पोटली उठाई और सर पर पैर रखकर भागने लगे। गांव के सारे लोग चोर को पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ रहे थे, मगर चोरों ने सोचा कि इसमें हीरे जवाहरात है, तभी सारा गांव हमारे पीछे है। तो चोर वो पोटली लेकर और जोर से भागने लगे, लेकिन कब तक भागते। पकड़े जाने के डर से चोर संदीपन मुनि के आश्रम में आकर छिप गए। संदीपन मुनि का आश्रम गांव के निकट ही था, जहां भगवान श्री कृष्ण और सुदामा दोनों ही शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। गुरु माता को लगा कि कोई आश्रम के अंदर आया है, तो गुरु माता देखने के लिए आगे बढ़ी। चोरों ने समझा कि कोई आ रहा है, तो चोर भी डर गए और वो आश्रम से भाग निकले। भागते भागते चोरों ने वो पोटली वहीं छोड़ दी और चोर भाग निकले। इधर भूख से व्याकुल ब्राह्मणी ने जब देखा कि चने की वो पोटली चोर उठाकर ले गए हैं, तो ब्राह्मणी बेहद दुखी हुई, बेहद दुखी। 6 दिनों बाद तो उसे कुछ खाने को मिला और वो भी चोर ले गए। ब्राह्मणी को बेहद गुस्सा आया। गुस्से में ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया, मुझ दीनहीन असहाय को जो भी चने मिले और उन चनों को जो भी खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। सुबह प्रातःकाल गुरु माता आश्रम में झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू लगाते लगाते गुरु माता ने उस पोटली को देखा तो उसे खोलकर देखा तो उसमें चने थे। गुरु माता ने सोचा ठीक है, कोई बात नहीं, चने हैं। सुबह जब भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी लकड़ी लेने के लिए जंगल की ओर जा रहे थे, जैसा कि वो रोजाना जाते ही थे, जंगल की ओर जा रहे थे, तो गुरु माता ने वो चने की पोटली सुदामा को दी और सुदामा से कहा, बेटा
ये पोटली में चने हैं, ले जाओ, जब वन में भूख लगे तो दोनों मिल बांट कर खा लेना। सुदामा जी जन्मजात ब्रह्म ज्ञानी थे। ज्यों ही चने की पोटली सुदामा जी ने अपने हाथों में ली, त्यों ही उन्हें उस पोटली का सारा रहस्य और उस ब्राह्मणी के द्वारा दिया गया श्राप सभी कुछ मालूम हो गया। सुदामा जी ने सोचा, गुरु माता ने आदेश दिया है कि ये चने दोनों मिलकर बांट कर खा लेना, लेकिन यदि मैं इन चनों को त्रिभुवन पति श्री कृष्ण को खिला दूंगा तो सारी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी, सभी दरिद्र हो जाएंगे। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मेरे जीवित रहते हुए मेरे प्रभु दरिद्र हो जाए, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। मैं ये चने स्वयं खा जाऊंगा, लेकिन एक दाना भी श्री कृष्ण को नहीं खाने दूंगा। और ऐसा सोचते हुए सुदामा जी ने सारे चने खुद ही खा लिए। दरिद्रता का श्राप सुदामा जी ने अपने ऊपर ले लिया वो चने खाकर, लेकिन अपने मित्र श्री कृष्ण को एक दाना भी चना नहीं दिया। और इसीलिए उस बुढ़िया के श्राप के कारण सुदामा जी दरिद्र हो गए। तो ये थी सुदामा के दरिद्र होने के पीछे की कहानी। बहुत ही कम लोग जानते हैं इस कहानी को, और अब आप भी जान चुके हैं। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।